किया। और मंगलाचरण इतना दिव्य है, हमारे हृदय को छूने वाला है। व्यास जी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रार्थना की, जन्मोऽन्धस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वमेघस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ते सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तृषा गोमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान का कोई रूप नहीं बताया और यही कहा, जो संसार का जन्म दे रहे हैं, पालन कर रहे हैं, संहार कर रहे हैं, उनको मेरा प्रणाम। बोले वो रह कहा रहे हैं, बोले इतरतः पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार उनका रूप है। भगवान का रूप देखना है तो भगवान की क्रिया, ये कृति देखो, कैसा रंग है परमात्मा का, तो रंग बिरंगे विचित्र पक्षियों को देखो। ऐसा सारा ब्रह्मांड जिसका रूप है, जिसका ज्ञान बड़े बड़े ज्ञानियों को भी नहीं हो पाता, जिसकी माया में सारा विश्व मोहित है, ऐसे परमात्मा को प्रणाम कर रहे हैं। यदि इसका ज्ञान हो जाए जीव को, तो सारा ज्ञान का अंधकार, दुख का अंधकार दूर हो जाता है। ऐसे परम सत्य परमात्मा को हमारा प्रणाम है। परमात्मा का नाम लिखा परम सत्य, सत्यम परम, माने परमात्मा परम सत्य है, ये कहा। तो वैसे तो सत्य के अनेक अर्थ हैं, सैकड़ों अर्थ हैं। सत्य माने सत्तावान, सत्य माने वास्तविकता, सत्य माने अंतिम सत्य। पर अगर व्यवहारिक जीवन में देखेंगे तो सत्य का बड़ा मूल्य है। हमारे जीवन में सत्य का बड़ा मूल्य है। यदि हमारे जीवन में सत्य नहीं है और हमारे जीवन में असत्य आ गया तो कुछ भी हमारा अच्छा नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, हजारों अश्वमेध यज्ञ एक ओर, अश्वमेध सहस्त्राणी, हजारों अश्वमेध यज्ञों का फल है एक और सत्य बोलने का फल है, सत्य आचरण का फल है एक और। तो दोनों को तोलेंगे तो कौन ज्यादा होगा? बोले दोनों में सत्यमेव विशिष्यते, सत्य ही बड़ा होगा। और खास करके कलयुग में सबसे बड़ा बोलबाला किसका है? असत्य। इसलिए तुलसीदास जी ने तो डंके की चोट लिख दिया। हाँ, जब कलयुग का प्रभाव लिखा तो क्या लिखा? झूठ ही लेना, झूठ ही देना, और झूठ ही भोजन, झूठ चबैन। लेना झूठ, देना झूठ, खाना झूठ, पीना झूठ, सारी दुनिया में मिथ्या चल रहा है। ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव कलयुग का है। हमारे जिस भारत में पहले ऐसे लोग होते थे, शास्त्रों में लिखा है कि वो चाहे मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा। ये कथा भी है महाभारत में, आपने सुना हो कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा मेरा बेटा अश्वत्थामा मारा गया? हाँ, कौन बोल रहा है? सबने कहा हम बोल रहे हैं। बोले तुम्हारी नहीं मानूंगा, धर्मराज बोलेगा तो मानूंगा। धर्मराज कौन है? सामने युद्ध करने वाला बैरी जो मुझे जान से मार रहा है। विचार कर, जो जान से मारने को खड़ा है उस आदमी के लिए बैरी कह रहा है। यदि युधिष्ठिर कह देंगे तो मान, ये सत्य का प्रमाण।
तो सत्य बड़ा मुश्किल है। तो इसका अर्थ ये तो नहीं है कि आप सब झूठ बोलने वाले हैं, क्यों जी? क्या इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं झूठने वाला बोलने वाला नहीं? आप भी झूठ नहीं बोलते, सही बात है, आप भी सत्यवादी हैं। और मैं अपनी बात बताऊं ना, मैं भी बिल्कुल सत्य बोलता हूं, पर कभी कभी लाभ होता है तो कभी कभी झूठ बोल देता हूं। ऐसा ही होता है, आपका भी ऐसा ही होता है। तो सत्य तो आप लोग झूठ बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, पर हम लोग मर जाएंगे पर सत्य बोलेंगे ऐसी बात भी नहीं है। आप विचार करिए, आपने आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके प्रांत में, आपके देश में कोई व्यक्ति है कि मर जाएगा पर झूठ नहीं बोलेगा? है निगाह में? ये बात सही है कि आप और हम सत्यवादी हैं, पर यह भी पक्का है कि दुनिया जानती नहीं कि हम झूठ नहीं बोल सकते। और ये भी कहा है, सत्य बोलने वाले के सामने दूसरा भी झूठ नहीं बोल सकता। तो प्रमाण है, कोई सत्यवादी व्यक्ति है और उसके सामने कोई झूठ बोलने की हिम्मत करे तो कर नहीं पाता। तो हमारे जीवन में इसलिए सरल भाषा में हम लोग बोलते हैं, साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय। माने वाणी में सत्यता, व्यवहार में सत्यता, आचरण में सत्यता, विचारों में सत्यता, वही परमात्मा के नजदीक है। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। इसलिए हमारे यहाँ कलयुग में भगवान की कथा, सबसे छोटी कथा सत्यनारायण। कलयुग में सबसे छोटा उपाय सत्यनारायण। और मैं एक कथा भी है, झूठ बोलने पर भगवान ने दुख दिया और सही बोलने पर भगवान ने कृपा की। याद है ना आपको? कराते हैं पूर्णिमा के दिन, समझो। तो यहाँ भागवत में भी सत्यम परम धीमहि, संसार में भी महत्व किसका है? सत्य का। और अंत में भी महत्व किसका है? परम सत्य वही। हालांकि हमारे बेटा भी सत्य है, हमारा परिवार भी सत्य है, हमारा मकान भी सत्य है, हमारा शरीर भी सत्य है, पर ये थोड़े समय का सत्य है बाबूजी। अंतिम सत्य कौन है? परम सत्य है कि कोई किसी का नहीं, वही परमात्मा सत्य है। यदि भागवत में क्या कहा? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य परमात्मा को ध्यान करते हैं। बोले